फिल्म शुरू होती है और हम एक बीच को देखते हैं जहां एक लड़का और उसकी दोस्त एक साथ समय बिता रहे थे। दोनों वहां अकेले थे। तभी लड़की की नजर एक अजीब सी केकड़े पर जाती है जो कि मछली जैसा लग रहा था। इसीलिए लड़की उसे उठाकर देखती है। उसे कुछ महसूस नहीं होता, जिससे उन्हें लगता है कि शायद वो मर गया है। इसलिए वे इसके साथ तस्वीरें बनाने लगते हैं। लेकिन अचानक वो केकड़ा चलने लगता है और लड़के के मुंह पर जाकर चिपक जाता है। वो बुरी तरह उसे काटने लगता है, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिससे उसके चेहरे से खून आने लगता है। उसकी दोस्त काफी घबरा गई। वह खुद उसके चेहरे से केकड़े को हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वह हटाती तो वह उसके चीरे को और जख्मी कर देता था। इसलिए वह एक पत्थर उठा लेती है केकड़े को हटाने के लिए, लेकिन उससे पहले वह पत्थर मारती है और केकड़ा तुरंत उसके चीरे से हट जाता है। जैसे ही पत्थर उसके दोस्त के चीरे पर लगता है, उसका पूरा चीरा कुछ न जाने की वजह से दर्दनाक तरीके से उसकी मौत हो जाती है। यह देख लड़की काफी डर जाती है और अगले ही पल वो केकड़ा उस पर भी हमला करके उसके चेहरे से चिपक जाता है। बिल्कुल इसी तरह सीन शिफ्ट होकर आता है। एक लड़का फिलिप और उसकी दोस्त मेडी पर। फिलिप पैरालाइज होते हैं, यानी वह चल नहीं सकता और व्हील चेयर का इस्तेमाल करता है। मेडी फिलिप को गैराज तक ले जा रही है क्योंकि फिलिप कुछ नया बनाने की कोशिश में लगा रहता था। वह वहाँ अलग अलग प्रयोग करता रहता था और फिलिप का भाई जो एक पुलिस ऑफिसर था इस पूरी जगह को बेचना चाहता था, लेकिन फिलिप इसके लिए राजी नहीं होता। उसके भाई ने जगह बेचने के जो बैनर लगवाए थे वो भी कहकर हटवा देता है। पता चलता है कि फिलिप ने अपने प्रयोग के लिए एक चीज मंगवाई थी जो उसे मिल गई। इस वजह से वह काफी खुश हो जाता है। यह चीज दरअसल एक छोटी सी मेजर डाइट वाली बैटरी थी, क्योंकि फिलिप एक रोबोट बनाने की कोशिश कर रहा था। वह चाहता था कि मैं आर्मी के लिए रोबोट्स बना। अब जब फिलिप और मेडी गैराज में आकर इस लेजर बैटरी को चेक कर रहे हैं तो अचानक दरवाजे में सुराख करके बाहर चली जा लाइट जाकर एक ऑफिसर को लगती है, जिससे उसका एक्सीडेंट होने से बाल बाल बच जाता है। इसीलिए लाइट का पीछा करते करते वह भी गैराज में आ जाता है और जब फिलिप से उसे पता चलता है कि वे प्रयोग करने वाले हैं तो वह भी काफी हैरान रह जाता है, पर वह दोनों को इस बारे में कुछ भी नहीं कहता। ये तीनों बात कर ही रहे थे कि तभी फिलिप का भाई वहां आता है और जब वह सील करने के बैनर नीचे पड़े देखता है तो फिलिप को मना करता है कि आगे से वो बैनर न हटाए। तभी पुलिस ऑफिसर के पास कंट्रोल रूम से कॉल आती है और उन्हें बताया जाता है कि समुद्र किनारे एक बैल मछली मरी पड़ी है। इसलिए ऑफिसर और फिलिप का भाई उसे देखने के लिए चले जाते हैं और मेडी भी अपने घर के लिए निकल जाती है। उधर दिखाया जाता है कि मछली की हालत बहुत खराब है। उसे किसी ने बहुत बुरी तरह चीर फाड़ कर आधा खाकर पानी से बाहर कर दिया है। दोनों जब उसकी लाश के पास आते हैं तो उन्हें काफी गंदी बदबू आ रही थी। फिलिप के भाई को लगता है कि ये शायद एलियंस का काम है, पर दूसरे ऑफिसर का कहना था कि मुझे लगता है पानी में कोई खतरनाक चीजें हैं जो कुंकार होने के साथ साथ उसका साइज भी बहुत बड़ा है, क्योंकि उसने एक व्हेल का ये हाल कर दिया। इसलिए ये दोनों उसे अच्छे से चेक करने के लिए निकल जाते हैं। काम खत्म करने के बाद जब वे घर आते हैं तो फिलिप का भाई एक वैन में जाता है। पता चलता है कि दोनों भाई इस तरह की दो अलग अलग फेयर्स में रहते हैं, क्योंकि उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना घर इसी में फिलिप का भाई जब काम पर जा रहा था तो वह एक पिज्जा का टुकड़ा खाकर वहीं फेंक देता है, पर उसके जाने के बाद एक अजीब सा जानवर उस टुकड़े को उठाकर ले जाता है और वो चीज और कुछ नहीं बल्कि एक केकड़ा था। अगले दिन जब स्कूल आया तो वह मेडी के साथ अपनी क्लास में जाता है। इनकी बायोलॉजी टीचर बच्चों को एक मरी हुई बिल्ली देती है जिन पर उन्होंने प्रयोग करना था। भविष्य में कोई और नहीं बल्कि मेडी की माँ थी। क्लास खत्म होने के बाद उन दोनों के पास फिलिप का दोस्त आया जो मेडी से कहता है कि कल तू मेरे साथ चलना। दरअसल कल उनके स्कूल में पार्टी पर मेडी कहती है मैं सॉरी, पर मैंने तो फिलिप से वादा कर लिया मैं इसके साथ आऊंगी पार्टी में। इस पर उसका दोस्त चिढ़कर वहाँ से चला जाता है। समुद्र किनारे फिलिप के भाई को यानी ढांचे का हाथ मिलता है और हमें पता चलता है कि ये हाथ उसी लड़के का है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। पूरी तरह उसे किसी ने खाया हुआ था। खून का पीछा करते हुए दोनों एक गुफा में आ जाते हैं। भाई अकेला ही गुफा के अंदर जाता है जबकि उसका ऑफिसर साथी बाहर ही रुककर सिगरेट पीने लगता है। गुफा से उस साइड पर फिर का भाई आया तो उसे वहाँ किसी की कटी फटी लाश मिलती है, क्योंकि वहाँ आंधी, कटी हुई टांग, बाजू और जिस्मों के टुकड़े मिलते हैं, जिन्हें देखकर वह काफी घबरा जाता है और चेक करने जब वह आगे बढ़ता है तो उसी लड़की को वहाँ बैठा हुआ देखता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। लड़की जैसे ही उसकी तरफ देखती है उसके आधे चेहरे की हालत बिगड़ी हुई थी, क्योंकि उस केकड़े ने लड़की की आंधी शक्ल खाकर उसकी आंख बाहर निकाल दी थी। लड़की रोती हुई बताती है कि हमारी ऐसी हालत केकड़े ने की है। फिर उसके भाई की तबीयत खराब हो जाती है, वह काफी घबरा जाता है। रात को फिलिप का दोस्त एक गैराज में अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था और बातें कर रहा था। अचानक एक केकड़ा उसके एक दोस्त के चेहरे पर चिपक जाता है, बुरी तरह उसे खा जाता है। ऐसे ही उसने
दूसरे पर भी हमला कर दिया और दोनों को केकड़ा मार डालता है। पर ठीक समय पर फिलिप का दोस्त अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है। रात को फिलिप जब गैराज में बैठकर काम कर रहा था तभी उसका भाई आकर उसके कान को देखने लगता है। फिलिप अपने भाई को भी वो लेजर लाइट वाली बैटरी दिखाता है और बताता है ये बहुत पावरफुल। यहाँ फिलिप ने अपने लिए एक डिवाइस बनाई ताकि वह चल। फिलिप लेजर बैटरी को डिवाइस पर लगाकर जैसे ही खुद पर लगाता है सच में वह चलने लगता है, पर बदकिस्मत डिवाइस में कमियां होने की वजह से वह काम नहीं कर और बंद हो जाए, जिससे फिलिप को काफी मायूस। इसलिए वह अपने प्रयोग के फेल होने की वजह से गुस्से में वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी वहाँ पर मेडी भी अपनी माँ साथ आ जाती है क्योंकि वह फिलिप से मिलने आई। लेकिन जब फिलिप फिर भी नहीं रुकता तो मेडी उससे बात करने चला, जबकि उसकी माँ और फिलिप का भाई वैन में आकर अपने स्कूल टाइम वाली तस्वीरें देखने लगते हैं। उस समय से लेकर आज दोनों कहीं न कहीं दूसरे को पसंद और फिर कुछ देर बाद वॉक करने निकल जाते। फिलिप और मेडी शहर में आ जाते। फिलिप अभी भी काफी गुस्से था और उसे अपने फैन प्रयोग के बारे में बताता है। मेडी उसे समझाकर शांत करती है। उधर फिलिप का दोस्त एक बार में आकर सबको उस केकड़े के बारे में बताता है क्योंकि उसने मेरे दोस्तों पर हमला करके बुरी तरह उन्हें खा लिया, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। फिर वह बार के मालिक से शराब मांगता है पर उसकी उम्र कम थी, वह शराब देने से मना कर देती है। तब गुस्से में वह वहाँ से चला जाता है और फिलिप का ये दोस्त दिमागी तौर पर थोड़ा कमजोर था, इसलिए अजीब हरकतें करने की वजह से कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। जिसके बाद वह बाहर आकर फिलिप और मेडी से मिला और उन्हें भी केकड़े के बारे में बता देता है, पर वे भी जाहिर है उसकी बात को यकीन करने वाले नहीं थे। पर तभी उनके सामने वैसा ही एक केकड़ा आ जाता है। मेडी को वह जीव लगता है, इसीलिए वह उसे देखने के लिए पास जाने लगती है। हालांकि फिलिप का दोस्त उसे मना भी कर रहा था, लेकिन वह उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। केकड़े की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाती है, पर केकड़ा उन पर हमला नहीं करता, बल्कि अजीब तरह से वहीं मर जाता है, जिसे देखकर तीनों काफी हैरान रह जाते हैं। साथ ही वे दोस्त को समझाते भी हैं कि देखा तुमने, उसने हमें कुछ नहीं कहा। जिसके बाद मेडी और फिलिप वहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं। वापस आकर फिलिप और उसका भाई अपनी अपनी वैन में सोने के लिए चले जाते हैं, जबकि मेडी अपनी माँ को फिलिप की गैराज में लेकर जाती है और उसके गैजेट्स, मशीनों, डिवाइस दिखाती है। उधर फिलिप का दोस्त अभी तक उस मरे हुए केकड़े के सामने खड़ा था। वह उसे बुरा भला कहकर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उस केकड़े के अंदर से अजीब सा जीव निकलकर उन पर हमला कर देता है, जिससे उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। और यहाँ हम समझ पाते हैं कि ये केकड़े मरने के बाद दूसरे जीवों में बदल जाते हैं। सुबह ऑफिसर किश्ती पर बैठकर मछलियां पकड़ने जाते हैं, जहाँ उसे भी पानी से केकड़ों की आवाजें आने लगती हैं, जिससे वह काफी डर जाता है। अपने फन में फिलिप पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसका भाई भी तैयार हो गया था क्योंकि वह भी फिलिप के साथ पार्टी में जाने वाला था। कुछ ही देर में ये पार्टी वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। फिलिप यहाँ अपने वहीं चलने वाले डिवाइस लगाकर आया था, जो पहले काम नहीं कर रही थी, पर अब वो ठीक से काम कर रही थी, जिससे फिलिप चल पा रहा था। जब मेडी उसे चलता हुआ देखती है तो वह बहुत खुश हो जाती है। असल में कल रात जब मेडी अपनी माँ को गैराज में लेकर गई थी तो उन्होंने ही इस डिवाइस को ठीक करके चलने के काबिल बनाया था। अब यहाँ मेडी और फिलिप डांस करने लगते हैं, जबकि फिलिप का भाई मेडी की माँ को डांस करने लगता है। पर तभी यहाँ एक केकड़ा आ जाता है जो उसके पीछे लग जाता है। फिलिप का भाई जब उससे बचकर भाग रहा था तो उसी केकड़े का भी सामना कर लेता है। फिर ये दोनों उस केकड़े को नजरअंदाज करके पार्टी में आकर सबके साथ डांस करने लगते हैं। कुछ देर बाद पार्टी में म्यूजिक वाले लड़के के पास वो केकड़ा आ जाता है। वो अचानक उस पर हमला करके मुंह से चिपक जाता है और बुरी तरह उसे खाने लगता है। वो लड़का चिल्लाने लगता है। सारे लोगों का ध्यान जब उसकी तरफ जाता है तो वे भी काफी घबरा जाते हैं। मेडी की माँ केकड़े को देखने के लिए आगे बढ़ी, पर तभी एक दूसरा केकड़ा उन पर भी हमला कर देता है, लेकिन वह पूरी तरह चिपका नहीं था और पहले ही फिलिप का भाई उसे अलग करके दूर फेंक देता है। फिर वह सबको बाहर जाने का कहता है। लोग जैसे बाहर की तरफ जाने लगे, वहाँ बहुत सारे केकड़े आ जाते हैं जो सब पर हमला करके बुरी तरह नोच नोच कर उन्हें खाने लगते हैं, जिससे वहाँ भगदड़ मच जाती है। लेकिन बचे हुए लोग उन केकड़ों पर जवाबी हमला करते हैं और सभी को मार गिराते हैं। पर अचानक उनके सामने एक केकड़ा आकर बड़े से जीव में बदल जाता है, जो काफी खतरनाक दिख रहा था। उसे देखकर लोगों की हालत खराब हो जाती है और एक बार फिर वे भागने लगते हैं। फिलिप का भाई बाकी सबको और फिलिप को लेकर किसी सुरक्षित कमरे में जाने लगता है, पर तभी उसका डिवाइस खराब हो जाती है, जिससे फिलिप नीचे गिर जाता है और अब उसे बिल्कुल चल नहीं पा रहा था। उसका भाई उसे लेकर जाने लगा, तभी वो जीव उनके सामने आ जाता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर वह अपने भाई को कहता है, भाई भाग जाओ यहाँ से। लेकिन उसका भाई ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए वह उठता है और जीव के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। पर इससे पहले जीव उस पर हमला करता, तब यहाँ पर फिलिप का दोस्त आकर अपनी तलवार से जीव पर वार करता है, जिससे जीव मारा जाता है और ढेर होकर गिर जाता है। असल
असल में पिछली रात फिलिप का दोस्त उस जीव के हमले से बच गया था, इसलिए अब वह यहाँ आ गया था ताकि अपने साथियों को बचा सके। इसके बाद ये सब लोग लैब में आ जाते हैं और मेडी एक किताब लेकर उस जीव के बारे में पढ़ने लगती है कि आखिर वो चीज क्या है। तभी इन्हें पता चलता है कि ये काफी पुराने समय के केकड़े हैं और इनमें बहुत ज्यादा रेडिएशन पाई जाती है, इसी वजह से ये इतने खतरनाक हैं। तभी फिलिप का भाई इन्हें कल वाले हादसे के बारे में बताता है जो उस व्हेल के साथ हुआ था, जिससे यहाँ पता चलता है कि ये जीव दरअसल 3 तरह के हैं। एक तो ये केकड़े, दूसरे इंसान के साइज के, और तीसरे वो हैं जिन्होंने व्हेल को खाकर उसका बुरा हाल कर दिया था, और उन वाले का साइज बहुत बड़ा है। फिर हम पूरे शहर का बुरा हाल देखते हैं जहाँ इन जीवों ने तबाही मचाई हुई थी। जगह जगह ये जीव लोगों पर हमला करके बुरी तरह उन्हें मारकर खा रहे थे, जिससे बहुत सारे लोग उनका शिकार बन जाते हैं। फिलिप का भाई उन सबको गैराज के पास छोड़कर अपने ऑफिसर साथी को ढूंढने के लिए जाने लगता है, क्योंकि उसका कुछ भी अता पता नहीं था। हालांकि फिलिप उसे जाने से मना भी करता है, लेकिन उसका भाई कहता है कि वह भी एक ऑफिसर है और उसे हार नहीं माननी चाहिए, उसे ढूंढने जाना चाहिए। इतना बोलकर वह निकल जाता है। वे सब लोग गैराज में आकर चर्चा करने लगते हैं कि आखिर इनके लिए छुटकारा कैसे पाया जाए। फिलिप को यकीन होता है कि वह कुछ ऐसा बना लेगा जिसे हम इन जीवों का खात्मा कर सकते हैं, और बस फिर वह अपने काम पर लग जाता है। उसका भाई ऑफिसर के घर आया उसे देखने, और अचानक वहाँ का जीव आकर उस पर हमला कर देता है, जिससे ऑफिसर का बुरा हाल हो जाता है। वह खून में नतपट हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। फिलिप का भाई भी जीव पर हमला करने वाला होता है, लेकिन वह अपनी जान बचाकर बाहर आ जाता है। गैराज के बाहर भी बहुत सारे जीव आ गए, जिन्हें मारने के लिए फिलिप का दोस्त बाहर निकलता है, और वह उन सब का ध्यान अपनी तरफ करके उन्हें अपने पीछे लगा, जबकि मेडी, उसकी माँ और बाकी लोग भी कुछ के जीवों को मार गिरा। दूसरी तरफ हम समुद्र में उसी बड़े जीव को जिसने व्हेल को खाया था, और अब खतरे वाली बात शहर की तरफ बढ़ रहा। अब जैसे ही सुबह हुई, फिर एक काफी बड़ा रोबोट बना, जो काफी पावरफुल था ताकि वह उस बड़े जीव को हरा पाए। उस रोबोट के अंदर बैठकर उसे कंट्रोल कर रहा था। तब तक वो बड़ा जीव भी समुद्र से बाहर आ गया था, और फिलिप उसके पास जाकर लड़ने लगता है। वह उसे जोर से मुक्का मारता है। फिलिप ने और भी कई सारे वार किए, लेकिन जीव भी काफी ताकतवर था, जो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था, बल्कि वह भी फिलिप के रोबोट पर हमला करता है। रोबोट का एक हाथ तोड़कर अलग कर देता है, जिसके बाद फिलिप रोबोट की तलवार की मदद से जीव से लड़ने लगता है और उसका भी एक हाथ तोड़ देता है। जोर देकर उसके दोस्त काफी खुश होते हैं, लेकिन इस चीज से जीव काफी भड़क जाता है। वह फिर से हमला करके रोबोट को नीचे गिरा देता है, लेकिन तभी यहाँ फिलिप का भाई भी गाड़ी लेकर आ जाता है। वह चलती हुई गाड़ी को लेकर जीव के ऊपर कूद जाता है, पर इससे पहले गाड़ी उससे टकराती है। वह पहले गाड़ी से टकराता है, और जैसे ही गाड़ी जीव से टकराती है, धमाका होने से जीव थोड़ा जल जाता है, साथ ही वह कमजोर भी हो गया था। इसी बीच फिलिप को भी मौका मिल जाता है अगली बार की तैयारी करने का। वह अपनी मेजर बैटरी को सक्रिय करके रोबोट से जोड़ता है और फिर बहुत बड़ा हमला जीव पर कर देता है। जैसे ही लेजर लाइट उसके शरीर से टकराती है, वह आर पार होकर एक झटके में मार और वह ढेर होकर वहीं गिर जाता है। यह देखकर सब लोग काफी खुश हो जाते हैं कि फिलिप के रोबोट ने आखिर इस खतरनाक जीव को ढेर कर दिया। ये लड़ाई खत्म होने के बाद मेडी उसके पास आती। दोनों एक दूसरे से अपने प्यार की बात करते हैं और वह भी उसका साथ देने का वादा करता है। कुछ दिन बाद फिलिप अपने रोबोट को फिर से ठीक करके और ज्यादा मजबूत बनाया और शहर की बाकी सभी जीवों का खात्मा करने के लिए निकल जाता, जिसमें उसका भरपूर साथ में छोटे जीवों जैसे केकड़ों आदि को मारने के लिए वे मिशन पर निकल जाते हैं। और इसी के साथ यह